बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, देखिए यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायत में आता है कि जब खुदावंद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इसराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इसराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूह ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपके मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियत वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह, सुर्ख व जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियत वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की, जिसका नाम बीबी हवा रखा। हज़रत हवा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पे रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला, जुमे का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है और औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और इसके दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है। इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ा होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं है, ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसान को रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द के पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म या हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फ़रिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फ़रिश्तों से भी इनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत हज़रत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मनकोहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई।
आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकाली। क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं। यहाँ भी ये हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए जो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें। जितना हो सके हर बात में सही पहलू तलाश करें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिसका इससे निकाह होता है। अहदीस और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है, इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत भी पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी कि इसलिए मर्दों की एक पसली औरत से कम होती है, मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं। इनकी जिन्स मर्द हो या औरत, लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज़ हालात के साथ अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो इसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियाँ। औरत और मर्द की पसलियाँ बराबर होती है, मगर ये सही हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।